गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बीहाइव टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर फर्स्ट है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड, यदि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। Note, read the following stanzas and answer the question that follow। इसमें फर्स्ट नंबर स्टेंजा है Two roads diverged for as I could। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेम द पोयम, यानी कविता का नाम बताइए। ए नंबर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, बी नंबर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, सी नंबर है द लिटिल गर्ल और डी नंबर है द रोड नॉट टेकन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, द रोड नॉट टेकन। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन के कवि कौन हैं। ए ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बी ऑप्शन है टी.एस. इलियट, सी ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और डी ऑप्शन है ऑस्कर विल्डे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड डाइवर्स्ड मीन, यानी डाइवर्स्ड शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है मूव, बी ऑप्शन है ड्रा अपार्ट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इन द रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन में पहले छंद की कविता योजना क्या है। ए ऑप्शन है ए बी, बी ऑप्शन है ए बी ए, सी ऑप्शन है ए बी ए और डी ऑप्शन है ए बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए बी ए। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट लिटरेसी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन के प्रथम श्लोक की अंतिम पंक्ति में किस साहित्यिक युक्ति का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन है कॉन्सोनेंस, बी ऑप्शन है एसोनेंस, सी ऑप्शन है एनाफोरा और डी ऑप्शन ऑक्सीमोरन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एसोनेंस। इसमें सेकेंड नंबर स्टेंजा है टू वेयर इट वेंट एंड वांटेड वियर। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड, यानी कवि ने दूसरा मार्ग क्यों चुना। ए ऑप्शन है फॉर इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह घास भरा था, बी ऑप्शन है फॉर इट वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट, क्योंकि यह चाहता था कि लोग उस पर चलें, सी ऑप्शन है फॉर इट वांटेड वियर, यानी जिस पर कोई न चला हो और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाउ वाज द सेकेंड रोड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट वन, यानी दूसरी सड़क पहली सड़क से किस प्रकार भिन्न थी। ए ऑप्शन है पीपल हार्डली ट्रेवल्ड ऑन दैट वेयर एज द फर्स्ट वन वाज फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी लोग शायद ही उस पर यात्रा करते थे जबकि पहले अक्सर इस्तेमाल किया जाता था, यानी पहले वाला। बी नंबर है देयर वाज अ लॉट ऑफ डैमेजेस ऑन द सेकेंड रोड देन द फर्स्ट वन, यानी पहली सड़क की तुलना में दूसरी सड़क पर बहुत ही डैमेज थी। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन ए और बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, People hardly traveled on that whereas the first one was frequently used। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट लिटरेसी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन के प्रथम श्लोक की पहली पंक्ति में किस साहित्यिक युक्ति का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन है कॉन्सोनेंस, बी ऑप्शन है एसोनेंस, सी ऑप्शन है एनाफोरा और डी ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पर्सोनिफिकेशन, यानी व्यक्तिकीकरण। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट ट्राई टू लुक डाउन द रोड एज फार एज ही कुड, यानी कवि ने जहां तक हो सके सड़क को नीचे देखने की कोशिश क्यों की। ए ऑप्शन है फॉर ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इट वाज सेफर, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह सुरक्षित था। बी ऑप्शन है फॉर ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इट वाज रिस्कियर, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह जोखिम भरा था। सी ऑप्शन है फॉर ही वांटेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द रोड, यानी क्योंकि वह सड़क की लंबाई मापना चाहता था और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, फॉर ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इट वाज सेफर।
इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है बोथ द रोड्स वर इक्वली, दोनों सड़कें समान थी। इसमें ऑप्शन है बैड यानी बुरा, बी ऑप्शन है गुड अच्छा, और सी ऑप्शन है वर्स यानी बदतर, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी गुड अच्छी। थर्ड नंबर स्टेंजा है दाउ एज फॉर हैड ट्रोडन ब्लैक। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट द फ्रीज बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मीन, यानी उस सुबह दोनों समान रूप से लेटे मुहावरे का क्या अर्थ है। ये ऑप्शन है बोथ द रोड्स हैड डिफरेंट मॉर्निंग, यानी दोनों सड़कों की सुबह अलग थी। बी ऑप्शन है बोथ द रोड्स हैड सेम मॉर्निंग, यानी दोनों सड़कों पर एक ही सुबह थी। सी ऑप्शन है वन रोड हैड ब्राइट वेयर एज अदर रोड हैड फुल डल मॉर्निंग, यानी एक सड़क उज्जवल थी जबकि दूसरी सड़क सुस्त थी या निराश थी। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी बोथ द रोड्स हैड सेम मॉर्निंग, यानी दोनों सड़कों पर एक ही सुबह थी, यानी दोनों सड़कें समान थी। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन, यानी नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मुहावरे का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है इट मीन्स दैट पीपल ट्रेवल्ड अ लॉट, यानी इसका मतलब है कि लोगों ने बहुत यात्रा की। बी ऑप्शन है इट मीन्स दैट पीपल ट्रेडेड द रोड डिलिबरेटली, यानी इसका मतलब है कि लोगों ने जानबूझकर सड़क पर कदम रखा। इसमें सी ऑप्शन है इट मीन्स दैट पीपल डिड नॉट लाइक टू ट्रेवल ऑन दैट रोड, यानी इसका मतलब है कि लोग उस सड़क पर यात्रा करना पसंद नहीं करते थे। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी इट मीन्स दैट पीपल डिड नॉट लाइक टू ट्रेवल ऑन दैट रोड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन कविता में कवि क्या कहना चाहता है। ए ऑप्शन है दैट एवरी चॉइस डिसीजन हैज एडवांटेजेस, यानी कि हर पसंद जो निर्णय है के फायदे हैं। और बी ऑप्शन है दैट एवरी चॉइस डिसीजन हैज डिसएडवांटेजेस, कि हर पसंद निर्णय के नुकसान हैं। सी ऑप्शन है दैट एवरी चॉइस डिसीजन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि हर पसंद निर्णय के फायदे और नुकसान दोनों हैं। और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी दैट एवरी चॉइस डिसीजन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फोर्थ नंबर स्टेंजा है ओह आई केप्ट द फर्स्ट टेलिंग दिस विथ अ साई। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू विद द फर्स्ट रोड, यानी कवि पहली सड़क के साथ क्या करने का फैसला करता है। ए ऑप्शन है टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन उस सड़क से यात्रा करने के लिए। बी ऑप्शन है टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल उस सड़क से यात्रा करने के लिए। सी ऑप्शन है टू ट्रेवल बोथ थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने उस सड़क से यात्रा करने के लिए। और डी ऑप्शन है टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड अनदर डे, यानी उस सड़क से किसी दूसरे दिन यात्रा करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड अनदर डे। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज लीड्स ऑन द वे मीन, यानी जो फ्रेज है लीड्स ऑन द वे मुहावरे का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन इट मीन्स दैट वन वे लीड्स टू अनदर, यानी इसका मतलब है कि एक रास्ता दूसरे की ओर जाता है। बी ऑप्शन इट मीन्स दैट वन वे डज नॉट लीड टू अनदर, यानी इसका मतलब है कि एक रास्ता दूसरे की ओर नहीं जाता है। सी ऑप्शन इट मीन्स दैट वन वे डज नॉट रिसेंबल अनदर, यानी इसका मतलब है कि एक रास्ता दूसरे के सदृश या समान नहीं है। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए इट मीन्स दैट वन वे लीड्स टू अनदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट टूक द डिसीजन व्हिच पीपल टेक, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वह निर्णय लिया जो लोग लेते हैं। ए ऑप्शन है ऑल सभी, बी ऑप्शन है नो नहीं, सी ऑप्शन है रेयर यानी दुर्लभ, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी रेयर यानी दुर्लभ। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाउटफुल ऑफ, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस बात पर संदेह था। ए ऑप्शन है वेदर ही वुड कम बैक और नॉट, यानी वह वापस आ पाएगा या नहीं। बी ऑप्शन है वेदर ही वुड सक्सीड इन हिज डिसीजन और नॉट, यानी क्या वो अपने फैसले में सफल होगा या नहीं। सी ऑप्शन है वेदर ही वुड बी एबल टू टर्न अप और नॉट,
यानी क्या वह मुड़ने में सक्षम होगा या नहीं। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इसमें 5 नंबर स्टेंजा है, सम वेयर इज ऑल द डिफरेंस। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द डिसीजन मेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिए गए निर्णय के बाद के प्रभाव क्या हैं। ए ऑप्शन ही सक्सीडेड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, यानी वह उस रोड से यात्रा करने के बाद सफल हुआ। बी ऑप्शन है ही फेल्ड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, यानी वह उस सड़क से यात्रा करने के बाद असफल रहा। सी ऑप्शन है ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, यानी उस सड़क से यात्रा करने के बाद उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, he had to face a lot of challenges after traveling through that road। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, what does the word sigh mean, यानी sigh शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है टू टेक अ शैलो ब्रीथ, यानी एक हल्की सांस लेना। बी ऑप्शन है टू टेक अ डीप ब्रीथ, यानी एक गहरी सांस लेना। सी ऑप्शन है टू इनहेल, यानी श्वास लेना। और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, टू टेक अ डीप ब्रीथ, यानी एक गहरी सांस लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ द लास्ट स्टेंजा इन द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के अंतिम छंद की कविता योजना क्या है। ए ऑप्शन है ए बी ऑप्शन है ए बी ए, सी ऑप्शन है ए बी सी ए और डी ऑप्शन है ए बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए बी सी ए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।